दोस्तों जैव चैप्टर से मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन मैं आप सभी लोगों को इस वीडियो में बताने वाला हूं। जी हाँ दोस्तों, हर साल बोर्ड एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं और ये क्वेश्चन अंतर वाले क्वेश्चन है। आप सभी लोगों को ये क्वेश्चन 2 से 3 नंबर में हर साल पूछे गए हैं बोर्ड एग्जाम में। ये लगातार क्वेश्चन 3 से 4 वर्षों से लगातार ही पूछे जा रहे हैं। तो चलिए मैं आप सभी लोगों को इस वीडियो में यही 3 क्वेश्चन को कराने वाला हूँ। और दोस्तों अगर आप सभी लोग चैनल पर नए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को भी लाइक कर दीजिएगा। तो चलिए देखते हैं कि ये कौन कौन से क्वेश्चन है। देखिए सबसे पहला हमारा क्वेश्चन है डीएनए तथा आरएनए में संरचनात्मक एवं क्रियात्मक अंतर। ये जो क्वेश्चन है दोस्तों, ये हर साल बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है, लगातार कई वर्षों से पूछा जा रहा है। और ये वाला जो क्वेश्चन है क्रियात्मक तथा संरचनात्मक अंतर वाला, क्रियात्मक तथा संरचनात्मक अंतर वाला, ये हमारा 3 से 4 वर्षों में लगातार बहुत बार बहुत सेट में पूछा गया है। मैंने पीवाईक्यू उठाकर देखा था, उसमें बहुत बार इसमें पूछा गया था ये वाला क्वेश्चन। तो आप सभी लोग, मैं यही कहूंगा कि ये क्वेश्चन आप सभी लोग जरूर से तैयार कीजिएगा। तो चलिए इसे देखते हैं। डीएनए तथा आरएनए में संरचनात्मक एवं क्रियात्मक अंतर हमें बताना है। तो देखिए सबसे पहला हमारा अंतर है क्या डीएनए में। ठीक है, इसमें 2 डीऑक्सीराइबोज, ठीक है, इसमें 2 डीऑक्सी डी राइबोज पाई जाती हैं। ठीक है, ये हमारा पहला अंतर है डीएनए का। अब आरएनए में चलते हैं। इसमें डी राइबोज शर्करा पाई जाती है। यानी कि इसमें क्या होता है, इसमें जो होता है डी, इसमें क्या होता है 2 डीऑक्सी डी राइबोज शर्करा, यहाँ पर क्या होगा शर्करा, शर्करा पाई जाती है। मतलब कि इसमें 2 डीऑक्सीराइबोज पाई जाती है और इसमें ओनली डी राइबोज शर्करा पाई जाती है। या फिर आप ऐसे बोल सकते हैं कि इसमें क्या होता है, देखिए इसमें डी 2 डीऑक्सीराइबोज शर्करा पाई जाती है और इसमें ओनली राइबोज शर्करा पाई जाती है। तो ये हो गया हमारा पहला अंतर। देखिए दूसरा अंतर क्या है, डीएनए की द्विकुंडलित अल्फा हेलिक्स संरचना होती है। जो डीएनए की संरचना होती है वो कैसी होती है, द्विकुंडलित होती है। कैसे, द्विकुंडलित अल्फा हेलिक्स होती है, अल्फा हेलिक्स। तो ये वर्ड को आप सब लोग जरूर से याद रखिएगा। और आरण्य में चलते हैं तो आरण्य की एकल कुंडलित संरचना होती है। कैसी, एकल कुंडलित अल्फा हेलिक्स, एकल कुंडलित अल्फा हेलिक्स संरचना होती है। तो इसे आप लोग जरूर से याद रखिएगा। दोस्तों ये देखिए 2 अंतर है। अब 2 अंतर और चलिए देखते हैं। तीसरा अंतर हमारा क्या है, डीएनए अणु अत्यधिक विशाल होते हैं। ये जो डीएनए के अणु होते हैं, जो डीएनए के अणु होते हैं वो कैसे होते हैं, बहुत ज्यादा विशाल होते हैं, बहुत ज्यादा बड़े होते हैं। तो और दोस्तों इसका जो आणविक द्रव्यमान होता है, इसका देखिए आणविक द्रव्यमान कितना है, 6 गुणे 10 की घात 6। इनका आणविक द्रव्यमान कितना होता है, 6 गुणे 10 की घात 6 से 16 गुणे 10 की घात 6 यू के मध्य होता है। ठीक है दोस्तों, तो इसको आप लोग जरूर से नोट कर लीजिएगा। यही मेन है, ये मेन पॉइंट है। और दोस्तों आरएनए में चलते हैं तो आरएनए अणु अपेक्षाकृत छोटे होते हैं। किससे, अपेक्षाकृत मतलब डीएनए से। जो डीएनए के अणु होते हैं और जो आरएनए के अणु होते हैं, वो डीएनए बड़े अणु होते हैं और आरएनए के छोटे होते हैं। किससे, डीएनए की अपेक्षा। तो देखिए वही यहाँ पर लिखा गया, आरएनए अणु अपेक्षाकृत छोटे होते हैं। इनका आणविक द्रव्यमान जो होता है वो कितना होता है, 20,000 से 40,000 यू तक, 20,000 से 40,000 यू तक। तो इसे आप लोग जरूर से याद रखिएगा, ये मध्य होता है। चौथा अंतर देखिए क्या है, चौथा अंतर है डीएनए अनुवांशिक प्रभाव के संचरण को नियंत्रित करता है। डीएनए अनुवांशिक प्रभाव के संचरण को नियंत्रित करता है। अनुवांशिक प्रभाव क्या हो गया, जैसे जैसे हमारे माता पिता हैं, मान लीजिए कि आपके माता पिता हैं, उनके डीएनए आप में होगा, तभी डीएनए की इसी तरह से पहचान होती है। यही हमारा अनुवांशिक लक्षण होता है, अनुवांशिक प्रभाव होता है। और यहाँ पर आरएनए देखिए क्या होता है, आरएनए प्रोटीन संश्लेषण को नियंत्रित करता है। जो प्रोटीन होता है हम लोग के शरीर में, जो प्रोटीन होता है, जो प्रोटीन के संश्लेषण होता है वो इसी से होता है, आरएनए से। तो इस प्रकार से हमारे 4 अंतर हो चुके हैं। अब देखिए अगर आप सभी लोगों को एक और अंतर लिखना है, इसका फुल फॉर्म लिख दीजिएगा। यानी कि डीएनए का पूरा नाम और आरएनए का पूरा नाम। डीएनए का पूरा नाम क्या होता है, डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक अम्ल होता है। और आरएनए का पूरा नाम क्या होता है, आरएनए का पूरा नाम होता है राइबोज न्यूक्लिक अम्ल। तो इस प्रकार से आप सभी लोगों के डीएनए और आरएनए में आई होप कि आपको समझ में आया होगा अंतर। अब चलिए बढ़ते हैं फ्रक्टोज और, आप चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये भी हमारा मोस्ट इंपोर्टेंट। तो दूसरा क्वेश्चन हमारा कौन सा है, ग्लूकोज तथा फ्रक्टोज में अंतर। तो चलिए इसी भी हम लोग देख लेते हैं। देखिए ये भी हमारा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और ये भी हमारा कई साल पूछा गया है बोर्ड एग्जाम में। तो देखिए ग्लूकोज तथा फ्रक्टोज में अंतर। तो सबसे पहले हम लोग ग्लूकोज की बात करते हैं। देखिए ग्लूकोज क्या होता है, इसे अंगूर की शर्करा के नाम से जाना जाता है। यानी कि जो ग्लूकोज होता है हमारा, जो हमारा ग्लूकोज होता है दोस्तों, वो क्या होता है, अंगूर की शर्करा। यानी कि एक प्रकार से कह सकते हैं उसको अंगूर की शर्करा। तो इसको हम लोग अंगूर के शर्करा के नाम से जानते हैं। अब फ्रक्टोज की बात करें दोस्तों, तो जो फ्रक्टोज होता है उसको हम लोग फलों का चीनी कहते हैं, फलों का चीनी। क्योंकि ये सबसे मीठा होता है फ्रक्टोज, इसलिए इसको हम लोग क्या कहते हैं, फलों का चीनी।
तो दोस्तों इस प्रकार से हमारा ये पहला अंतर हो गया। दूसरा अंतर देखिए क्या हो गया, यह 6 सदस्यीय वलय है। यानी कि जब हम लोग ग्लूकोज की संरचना बनाते हैं, जो ग्लूकोज की हम लोग चक्रीय संरचना बनाते हैं, तो इसमें कितने वलय हो जाते हैं? 6 वलय। तो इसलिए इसमें क्या लिखे हैं? यह 6 सदस्यीय वलय है। उसके बाद इसमें देखिए फ्रक्टोज में यहाँ यह 5 सदस्यीय वलय है। ये क्या है? 5 सदस्यीय वलय। यानी कि जब हम लोग फ्रक्टोज का क्या बनाएंगे? चक्रीय संरचना बनाएंगे दोस्तों, तो इसमें क्या हो जाएगा? इसमें 5 सदस्यीय वलय बनता है। तो इस प्रकार से इन दोनों की संरचना होती है। उसके बाद देखिए हमारा यह शरीर के लिए तीसरा अंतर है, यह शरीर के लिए उपयुक्त ऊर्जा स्रोत है। जो हमारा ग्लूकोज होता है दोस्तों, वह शरीर के लिए उपयुक्त ऊर्जा स्रोत होता है, लेकिन जो फ्रक्टोज होता है, यह शरीर के लिए उपयुक्त ऊर्जा स्रोत नहीं होता है दोस्तों। यह हमारे शरीर के लिए उपयुक्त ऊर्जा स्रोत नहीं होता है। तो इस प्रकार से हमारा 3 अंतर हुआ। चौथे अंतर की ओर बढ़ते हैं। देखिए यह कम वसा का उत्पादन करता है। जो ग्लूकोज होता है दोस्तों, यह कम वसा का उत्पादन करता है, और जो फ्रक्टोज होता है, यह अधिक वसा का उत्पादन करता है। तो यह हो गया हमारा चौथा अंतर। पांचवा अंतर की ओर बढ़ते हैं। यह कम लिपोजेनिक है और यह अधिक लिपोजेनिक है। दोस्तों इस प्रकार से हमारा पांचवा अंतर क्या हो गया? कंप्लीट हो गया। दोस्तों एक और अंतर आप सब लोग लिखना चाहते हैं तो ये हो सकता है। देखिए जो ग्लूकोज की संरचना होती है, वो किसके समान होती है? पायरन के समान होती है। किसके समान? पायरन के समान। और जो फ्रक्टोज होता है दोस्तों, वो किसके समान होता है? फ्यूरॉन के समान। तो एक हमारा क्या हो गया? ये अंतर हो गया। तो इस प्रकार से एक अंतर को आप लोग लिख सकते हैं। जो ग्लूकोज होता है वो पायरन के समान होता है, जो ग्लूकोज की संरचना होती है। और जो फ्रक्टोज की संरचना होती है दोस्तों, वो कैसे होती है? हमारी जो ग्लूकोज की संरचना होती है वो पायरन के समान होती है, जो फ्रक्टोज की संरचना होती है वो फ्यूरॉन के समान होती है। फ्यूरॉन, ठीक है, फ्यूरॉन के समान। तो दोस्तों इस प्रकार से हमारा ये अंतर भी कंप्लीट हुआ। लास्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, जिससे हम लोग क्या पढ़ेंगे? शर्करा और अशर्करा में अंतर। ये भी हमारा क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। तो इन तीनों क्वेश्चन को आप सभी लोग जल्दी से तैयार कर लीजिएगा। बोर्ड एग्जाम में आपके तीनों में से एक क्वेश्चन 110% आएगा। तो इन तीनों को तैयार कर लीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं। क्वेश्चन है हमारा शर्करा तथा अशर्करा में अंतर। तो चलिए इसी में हम लोग देख लेते हैं। देखिए तीसरा क्वेश्चन हमारा कौन सा है? शर्करा तथा अशर्करा में उदाहरण सहित हमें अंतर देना है। सबसे पहले देख लेते हैं शर्करा क्या होता है। देखिए शर्करा ये स्वाद में मीठा होता है। तो ये शर्करा क्या होता है? स्वाद में मीठा होता है। और दोस्तों जो अशर्करा होता है वो स्वाद में मीठा नहीं होता है। तो इसे आप लोग जरूर से तैयार कर लीजिएगा। दूसरा है हमारा ये जल में विलेय होता है और ये जल में अविलेय होता है। तो दोस्तों विलेय का मतलब और अविलेय का मतलब क्या होता है दोस्तों? विलेय का मतलब क्या होता है? जो घुला होता है। यानी कि ये जल जो होता है, जल में जो घुला होता है उसे हम लोग घुल जाता है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? जो जल में घुलनशील होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? शर्करा बोलते हैं। और दोस्तों जो जल में अविलेय होता है, यानी कि जो नहीं घुलता है, अघुलनशील होता है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? अशर्करा बोलते हैं। तो वही यहाँ पर है। तीसरा ये देखिए हमारा क्या है? यह क्रिस्टलीय ठोस अवस्था में होता है। जो शर्करा होता है ये क्रिस्टलीय ठोस अवस्था में होता है, लेकिन जो अशर्करा होता है दोस्तों, ये अक्रिस्टलीय ठोस अवस्था में होता है। ये अक्रिस्टलीय ठोस अवस्था में होता है। तो दोस्तों इसका उदाहरण आप सब लोग देख लीजिए। देखिए शर्करा का उदाहरण क्या है? ग्लूकोज, फ्रक्टोज, सुक्रोज, लैक्टोज, माल्टोज। जितने भी शर्करा होते हैं ये हमारे कैसे होते हैं? ठोस अवस्था में होते हैं। जैसे हम लोग चीनी जो खाते हैं दोस्तों, आप लोग को चीनी जो घर का होता है, जो आप लोग खाते हैं चीनी, वो कैसे होते हैं? क्रिस्टलीय ठोस अवस्था में होते हैं। वही हमारा क्या होता है? शर्करा होता है। उसके बाद देखिए अशर्करा की बात करें तो ये अक्रिस्टलीय ठोस अवस्था में होता है। जैसे स्टार्च हो गया, सेल्यूलोज हो गया, ग्लाइकोजन हो गया, तो ये सब हमारे क्या है? अशर्करा है। तो दोस्तों इस प्रकार से हमारा शर्करा और अशर्करा में अंतर पूछे जाते हैं। आई होप को ये तीनों क्वेश्चन आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। तो दोस्तों देखिए अगर आप लोग इसका उदाहरण यानी कि इसका जो शर्करा और अशर्करा का अगर आप सभी लोग क्या बनाना चाहते हैं? परिभाषा बनाना चाहते हैं, तो देखिए क्या करेंगे? बस वे कार्बोहाइड्रेट्स लगा के यही तीनों लाइन आप लोग लिख के उदाहरण दे दीजिए, आपको 2 नंबर मिल जाएगा। यही काम शर्करा में करना है, यही काम अशर्करा में करना है। जैसे देखिए दोस्तों वे वे कार्बोहाइड्रेट्स जो स्वाद में मीठे होते हैं, जल में घुलनशील होते हैं तथा क्रिस्टलीय ठोस अवस्था के रूप में होते हैं, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? शर्करा बोलते हैं। और दोस्तों जो वे हाइड्रोकार्ब वो कार्बोहाइड्रेट्स जो कैसे होते हैं? जो क्या होते हैं? स्वाद में मीठे नहीं होते हैं, यानी कि स्वाद में मीठे नहीं होते हैं, जल में अघुलनशील होते हैं, जल में अविलेय होते हैं, जो जल में मिल नहीं सकते, अघुलनशील। उसे हम लोग क्या बोलते हैं? शर्करा बोलते हैं। और ये किस अवस्था में होते हैं? अक्रिस्टलीय ठोस अवस्था में होते हैं। इसका उदाहरण क्या हो जाएगा? स्टार्च हो जाएगा, सेल्यूलोज हो जाएगा, ग्लाइकोजन हो जाएगा। दोस्तों इस प्रकार से हमारा शर्करा और अशर्करा में अंतर और परिभाषा हम लोग कर सकते हैं एग्जाम में। तो दोस्तों आई होप कि ये वीडियो आपको
टोटली आप लोग के लिए बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर दीजिएगा दोस्तों। मिलते हैं ऐसे ही अमेजिंग से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।